आज की इस वीडियो में हम आपको वर्सा के जो एग्जैक्ट हिस्से हैं उनके बारे में बताएंगे कि जो वर्सा है उनके हिस्से किस तरतीब से बनाए जाते हैं, किस रेशो से बनाए जाते हैं। बेसिकली ये आज की जो वीडियो है उस सिलसिले की कड़ी है जो कि हमने अब स्टार्ट की थी विरासत के बारे में कंप्लीट एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। आज तीसरी वीडियो है जिसमें हम आपको जो ज़वील फरूज है उनके जो एग्जैक्ट हिस्से हैं उनकी रेशो है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। व्यूअर्स, जैसा कि पता है आपको पता है कि लैंड गाइडर के प्लेटफॉर्म से हम हमेशा ही आप कोशिश करते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं तालिब चौहान लैंड गाइडर के प्लेटफॉर्म से ज़वील फरूज के जो विरासत में जितने एग्जैक्ट हिस्से हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम जो ज़वील फरूज मतलब जिस तरह के आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि वारस 3 तरह के होते हैं, ज़वील फरूज, असबात और ज़वील अरहाम। तो ज़वील फरूज जो कि 12 किस्म के लोग होते हैं उनमें से उन तमाम लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उनके एग्जैक्ट हिस्से कितने होंगे। सबसे पहले 5 लोग ऐसे होते हैं जिनको तरका में से हर हाल में हिस्सा मिलता ही मिलता है। उनमें आपका जो बंदा वफात पा गया है उसकी जो वर्सा है उनमें सबसे पहले शोहर, बाप, बीवी, बेटी और उसके साथ साथ उसकी माँ शामिल होती है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शोहर जो अगर एक औरत फौत हो जाती है तो उसके शोहर का हिस्सा कितना बनता है। अगर औरत की औलाद है तो उसका हिस्सा डिफरेंट बनेगा और अगर औलाद नहीं है तो उसका हिस्सा डिफरेंट बनेगा। अगर उस औरत की औलाद नहीं है तो उसके शोहर को उसके तरका में से उसके जो विरासत वो छोड़ गई है उसमें से निसफ हिस्सा मिलेगा 1/2। और अगर उसकी औलाद है उस औरत की, हाँ कि वो इस शोहर से हो या किसी और शोहर से हो, कोई भी औलाद से मुराद बेटा, बेटी, पोता, पोती, परपोता, परपोती, किसी भी तरह की अगर उसकी औरत की औलाद है तो हाँ वो इस शोहर से है या किसी और शोहर से है तो उसके शोहर को जो करंट शोहर है उसको उस वफात के बाद उसके तरका में से 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद नहीं है तो 1/2 हिस्सा मिलेगा और अगर औलाद है तो चौथाई हिस्सा 1/4 हिस्सा मिलेगा। जो बात मैंने अभी आपको बताई है शोहर के हिस्से के हवाले से, अगर उसको मैं कुरान के हवाले से कोट कर दूं तो सूरत अन-नसा की आयत नंबर 12 जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा उसका मैं अगर तर्जुमा पढ़ूं तो, और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हुआ है इसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हों, वरना औलाद होने की सूरत में तरका का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है। ये था जी पहला केस जिसमें आप अगर एक मैयत है, औरत है, वो वफात पा गई है तो उसके तरका में से उसके शोहर को जो कि हर हाल में हिस्सा मिलना ही मिलना है तो वो कितना हिस्सा मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा। अब सेकेंडली हम बात करते हैं जी बाप के हिस्से की। बाप भी उन ज़वील फरूज में शामिल है जिनको तरका में से हर हाल में हिस्सा मिलना ही मिलना होता है। तो अगर किसी मैयत का बाप जिंदा है तो उसको तरका में से किस हिसाब से हिस्सा मिलेगा वो भी औलाद की मौजूदगी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर औलाद नहीं है तो वो डिफरेंट होगा, अगर औलाद मौजूद है तो उसको तरका का अकॉर्डिंगली हिस्से में डिफरेंस आएगा। तो अगर औलाद मौजूद है उस बंदे की, जो बंदा वफात पा गया और उसके बाप का हिस्सा किस तरह मिलेगा तो इसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि अगर मैयत का बाप जिंदा हो और मैयत का कोई बेटा, पोता या परपोता वगैरह भी मौजूद हो तो बाप को तरका में से कुल 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर मैयत का बाप जिंदा है और उस मैयत का पोता, बेटा, पोता या परपोता भी मौजूद है, मेल की बात हो रही है, तो उसको उसके बाप को उसके तरका में से 1/6 हिस्सा मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है जी? सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर मैयत का बाप जिंदा हो और उसकी कोई बेटी, पोती या परपोती भी मौजूद हो। पहली कंडीशन में बेटा, पोता और परपोता था, दूसरी कंडीशन में बेटी, परपोती या पोती मौजूद हो तो, और लेकिन उसका बेटा या पोता या परपोता वगैरह मौजूद ना हो तो बाप को ज़वील फरूज के हिसाब से तरका का 1/6 छठा हिस्सा मिलेगा और उसके साथ साथ असबा की हैसियत से भी बाप को ज़वील फरूज से बचा हुआ जितना भी तरका होगा उसमें से हिस्सा मिलेगा। तो इस सेकंड कंडीशन में सेकंड जो हमारा सिनेरियो है इसके अंदर बाप को 2 जगहों से हिस्से मिलेंगे। अगर मैयत जो है उसका बेटा, पोता या परपोता नहीं है लेकिन बेटी, पोती या परपोती वगैरह मौजूद है तो उसके ज़वील फरूज के हिसाब से 1/6 हिस्सा मिलेगा और उसके बाद असबा के हिसाब से, असबात के हिसाब से, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था असबात का जो हिस्सा होता है ज़वील फरूज के बाद होता है, तो ज़वील फरूज के अंदर तकसीम करने के बाद जो हिस्सा मिलता है असबात को उसमें से भी इस बाप को हिस्सा मिलेगा इस सेकंड सिनेरियो के अंदर। अब हम बात करते हैं जी
तीसरे बाप के हिस्से के मुताबिक तीसरे सिनेरियो की कि तीसरा कोई कौन सा सिनेरियो बन जाता है। तो वो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि मैयत का बाप जिंदा हो और उसकी कोई औलाद ना हो, मैयत का बाप जिंदा हो और फिर उसकी कोई औलाद ना हो, तो फिर बाप ज़वील फरूज नहीं शुमार किया जाता, बल्कि असबा की हैसियत से ज़वील फरूज से बचा हुआ इसको मिलेगा। अगर मैयत का बाप जिंदा है लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है, ना बेटा पोता परपोता, ना बेटी पोती परपोती है, तो फिर उसके बाप को ज़वील फरूज में हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उसको असबा की हैसियत से उसको हिस्सा मिलेगा। जी, तो अब जो मैंने बात की है बाप के हिस्से के हवाले से, जो डिफरेंट कंडीशंस जो आपको बताइए, तो उसको अगर मैं कुरान के किसी आयत का हवाला देने की कोशिश करूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, सूरत अन-निसा की आयत नंबर 11 के मुताबिक उसका तर्जुमा, अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही इसके वारिस हो तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाता है। जी, तो अब हम बात करते हैं कि ज़वील फरूज में से उस तीसरे वारिस की जिसको तरका में से हर हाल में हिस्सा मिलता ही मिलता है, तो वो तीसरा वारिस है कि बीवी। सबसे पहले जनाब शोहर, उसके बाद बाप, और आप तीसरे नंबर पे बीवी। तो बीवी को भी हर हाल में तरका में से हिस्सा मिलता ही मिलता है। बीवी का जो हिस्सा है वो भी औलाद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में डिफरेंट हो जाता है। अगर औलाद मौजूद ना हो तो बीवी को 1/4 1/4 हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवियां हों तो सब बीवियों को, लेकिन बीवियां 4 से ज्यादा एट टाइम पे नहीं हो सकती, चारों बीवियों को इक्वली बराबर 1/4 के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो। लेकिन अगर औलाद मौजूद है तो औलाद की मौजूदगी की सूरत में तमाम बीवियों को, या एक बीवी है लेकिन अगर बीवी की किसी भी एक बीवी से उसकी औलाद मौजूद है, औलाद की मौजूदगी की सूरत में तमाम बीवियों को 1/8 हिस्सा मिलेगा। तो ये औलाद की ना मौजूद होने की सूरत में 1/4 और औलाद को मौजूद होने की सूरत में 1/8 हिस्सा मिलेगा। इसी बात को अगर मैं कुरान से कोट करने की कोशिश करूं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, सूरत अन-निसा की आयत नंबर 12, और वो तुम्हारे तरका में से चौथाई के हकदार होंगी अगर तुम बे औलाद हो, वरना साहिब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां है। अब हम बात करते हैं जी उस चौथे वारिस का जिसको तरका में से हर हाल में हिस्सा मिलता ही मिलता है। ज़वील फरूज के चौथे वारिस में माँ आती है, तो माँ का हिस्सा भी हर हाल में होता ही होता है तरका में से। तो माँ का हिस्सा बेसिकली कैसे होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि माँ का तरका में से 1/3 हिस्सा होता है अगर औलाद की मौजूदगी ना हो तो, लेकिन अगर औलाद मौजूद हो तो माँ का हिस्सा कम होके 1/6 रह जाता है, 1/6 रह जाता है। इस तरह दो बहन भाइयों की मौजूदगी की सूरत में भी उसका हिस्सा, माँ का हिस्सा जो 1/6 होता है। तो इस बेसिकली माँ के हिस्से की 3 डिफरेंट सूरतें होती हैं। पहली 2 सूरतें तो ये होगी कि अगर मैयत की कोई औलाद नहीं है और 2 बहन भाई भी नहीं है तो उसको माँ को ना 1/3 हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर मैयत की जो जिसका तरका है या जिसने विरासत छोड़ी है उसकी औलाद हो और उसके 2 बहन भाई हों, तो उसकी मौजूदगी में माँ को 1/6 हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा माँ के हिस्से की एक तीसरी मखसूस शक्ल होती है, जैसा कि इसको आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि अगर किसी मैयत के वारसों में सिर्फ माँ बाप और शोहर हूँ या सिर्फ माँ बाप और बीवी हूँ, तो फिर शोहर या बीवी को 1/2 या 1/4 दे देने के बाद जो 1/2 या 3/4 बचेगा, इसका 1/3 माँ को मिलेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। अगर आप इसको दोबारा में अगर इसको रीड करूं तो शोहर, अगर किसी मैयत के वारसों में से सिर्फ माँ बाप और शोहर हूँ या सिर्फ माँ बाप और बीवी हूँ, 2 सूरतें, तो फिर शोहर या बीवी को 1/2 या 1/4 दे देने के बाद 1/2 या 1/4 मतलब इसमें ये होगा कि वो जो जिस तरह आपको मैंने ऊपर कंडीशन बताई हैं, 1/2 किस कंडीशन में मिलेगा या 1/4 किस कंडीशन में मिलेगा, तो वो दे देने के बाद 1/6 या 3/4 बचेगा। उस बचे हुए जो हिस्से का 1/3 है वो माँ को मिलेगा। इस तरह शोहर की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल हो गया 1/6 के, और बीवी की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये हो जाएगा 1/4 1/4। ये जो मैंने बात की है इसको अगर मैं कुरान से कोट करने की कोशिश करूं तो सूरत अन-निसा की आयत नंबर 11 के मुताबिक और अगर मैयत के भाई बहन हूं तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी।
تو اگر بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ چھٹا ہو جاتا ہے اور بھائی بہن نہیں ہوں گے, اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی نہیں ہے, تو اس کے حصے کی تعداد جو ہے وہ 1/3 ہو جاتی ہے. اب ہم اگر بات کریں ذوی الفروض کے اس 5ویں وارث کی جس کو ترکہ میں سے ہر حال میں حصہ ملتا ہے, تو وہ ہے جی بیٹی. بیٹی کے 2 طرح کے حصے ہوتے ہیں, وہ ذوی الفروض کے حساب سے بھی اور اسبا کے حساب سے بھی. بیٹی کو بھی ہر حال میں حصہ ملتا ہے ترکہ میں سے, یہ چیز ہم نے ذہن نشین کر لینی ہے. اسبا وغیرہ کے حساب سے بھی اس کا حصہ ہوتا ہے, اگر اس کے اپنا بھائی یعنی میت کا بیٹا موجود ہو تو وہ اسبا وغیرہ کے حساب سے بھی اس کو بیٹی کو حصہ ملتا ہے. اس طرح بیٹی کے ترکہ پانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس میت کی صرف ایک بیٹی ہے اور بیٹا موجود نہیں ہے تو اس بیٹی کو 1/2 نصف حصہ ملے گا. اور اگر اس کے میت کی 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں لیکن بیٹا نہ ہو تو تمام بیٹیوں کو ترکہ میں سے 2/3 کے حساب سے حصہ ملے گا, جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے مطابق اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکہ کے 2/3 یعنی 2/3 دیا جائے گا, اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہوگا. مثلا اگر 2 بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو 2/3 ڈیوائیڈڈ بائی 2 کے حساب سے 1/3 ملے گا, اور اگر 3 بیٹیاں ہوں تو ہر بیٹی کو 2/3 ڈیوائیڈڈ بائی 3 کے حساب سے 2/9 حصہ ملے گا, اور اگر 4 بیٹیاں ہوں تو ہر بیٹی کو 2/3 ڈیوائیڈڈ بائی 4 کے حساب سے 1/6 حصہ ملے گا. تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب بیٹی یا بیٹیوں کے ساتھ بیٹا یا کہیں بیٹی موجود ہوں تو بیٹی یا بیٹیاں اسبا وغیرہ ہو جاتی ہیں, اور اس حالت میں ان کو بیٹیوں کا آدھا ملتا ہے. تو یہ جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے تحت مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے. مثلا اگر کسی میت کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہو تو ترکہ 1/2 کے حساب سے تقسیم ہوگا. اگر کسی میت کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہوں تو ترکہ 1:2 کے حساب سے ہوگا, مطلب بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. تو یہ تھے جی وہ ذوی الفروض میں سے وہ 5 لوگ, وہ 5 ورثہ جو جن کو ہر حال میں ترکہ میں سے حصہ ملتا ہی ملتا ہے. باقی جو بچ جانے والے 7 ذوی الفروض ہیں ان کا حصہ ہم آنے والی ایک ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے, کیونکہ وہ ایزی ہے. یہ جو 5 تھے ان میں تھوڑی کمپلیکیشنز تھیں, تھوڑے ٹیکنیکل جو چیزیں تھیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک کمپلیٹ ایک ویڈیو بنانے کا سوچا کہ ان 5 کے اوپر ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں اور باقی بچ جانے والے 7 پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں. تو اگر اس تمام کمپلیٹ ویڈیو کو ہم سمرائز کریں, سم اپ کریں, تو جیسا کہ ابھی آپ کو ایک اسکرین کے اوپر ایک ٹیبل نظر آئے گا, اس ٹیبل کے مطابق آپ کو کمپلیٹ ان تمام کے ورثہ کی ہر کنڈیشن کے حساب سے جو ان کا ترکہ ہے, جو ان کا حصہ ہے, وہ کیسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. یہ تو جیسا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا, اس کے مطابق وہ تمام ورثہ جن کو ہر حال میں ترکہ میں سے حصہ ملتا ہے, باپ, شوہر, بیوی, ماں اور بیٹی. تو سب سے پہلے باپ, اگر میت کا بیٹا, پوتا وغیرہ موجود ہو تو ذوی الفروض کے حساب سے اس کو 1/6 حصہ ملے گا, اور اگر اس کا بیٹا, پوتا وغیرہ ہو لیکن بیٹی یا پوتی نہ ہو تو ذوی الفروض و اسبا کے حساب سے 1/6 پلس ذوی الفروض سے بچا ہوا مال جو کہ اسبا کی حیثیت سے اس کو ملے گا. اور اگر تیسری صورت میں میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو صرف اسبا کے حساب سے باپ کو ذوی الفروض سے بچا ہوا جو ترکہ ہوگا وہ ملے گا. شوہر کی صورت میں جی میت کا بیٹا, پوتا, بیٹی, پوتی وغیرہ نہ ہوں تو ذوی الفروض کے حساب سے اس کو 1/2 نصف حصہ ملے گا, اور بیٹا, پوتی, پوتا یا بیٹی کے موجود ہونے کی صورت میں اس کو 1/4 کے حساب سے شوہر کو حصہ ملتا ہے. سیم سینیریو گوز ٹو وائف, بیوی کے کیس میں میت کا اگر بیٹا, پوتا, پوتی یا بیٹی وغیرہ موجود نہ ہو تو ذوی الفروض کے حساب سے 1/4 1/4 حصہ ملتا ہے, کیونکہ بیویاں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, اور میت کا بیٹا, پوتا, بیٹی, پوتی وغیرہ موجود ہوں تو بیوی کو جو ہے 1/8 حصہ ملتا ہے. ماں کی صورت میں میت کی اولاد یا 2 بھائی بہن نہ ہوں تو ذوی الفروض کے حساب سے اس کو 1/3 حصہ ملتا ہے. اگر میت کی اولاد یا 2 بہن بھائی موجود ہوں تو اس کو ماں کو 1/6 حصہ ملتا ہے. میت کے ورثہ صرف ماں, باپ اور بیوی ہوں تو 3/4 کا 1/3 جس کو 1/4 بولتے ہیں وہ اس کو ملے گا, اور میت کے ورثہ میں صرف باپ, ماں, باپ اور بیوی اور شوہر ہوں, ماں, باپ اور شوہر ہوں تو اس کو 1/2 کا 1/3 جس کو 1/6 بولتے ہیں وہ ملے گا. آخری سینیریو میں بیٹی کی صورت میں جب صرف ایک ہی بیٹی ہو تو ذوی الفروض کے حساب سے اس کو 1/2 حصہ ملے گا, اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 میں سب کے حساب سے سب میں برابر حصہ تقسیم ہوگا. لیکن اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہو تو اسبا وغیرہ کے حساب سے بیٹی کو ملے گا اور بیٹے کو آدھا حصہ ملے گا, مطلب بیٹوں کو زیادہ حصہ ڈبل ملتا ہے اور جو بیٹی ہے اس کو بیٹوں کے مقابلے میں
نصف حصہ ملتا ہے۔ تو یہ سینیریو تھا جی آج کا، جن میں ان تمام ذوی الفروض کے بارے میں آپ کو بتایا جن کو ترکہ میں سے ہر حال میں حصہ ملتا ہی ملتا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ان حصوں کی تقسیم اور اسبات میں ترکہ کی تقسیم کے بارے میں بتائیں گے کہ اسبات کے اندر ترکہ جو ہے کس حساب سے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ذوی الفروض کے میں ترکہ کی تقسیم کے بارے میں بتایا، اور وہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو اسبات میں ترکہ کی تقسیم کے بارے میں بتائیں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔